थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, 7 ही लोग अभी तक आए हैं। जैसे ही ऐड हो जाएंगे देन विल कंटिन्यू। ओके, लेट्स बिगिन। सो बेसिकली अभी हम कहाँ पे हैं ना? वी आर एट द एंड ऑफ आवर MySQL process or let's say language. Now, what ends actually over here means and what exactly we are discussing over here for today. आज हम, जैसे हमने हर बार कहा है कि with every tool we are here to work on data pre-processing, है ना? ये जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक टूल पे सीखना सीखा है या फिर हमने हर एक टूल को इसी हिसाब से जाना है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, अब हमने जितने भी लेट्स से मेथड्स, जितने भी फंक्शंस है, जितने भी क्लॉजेस है, जितने भी कमांड्स है, सब सीखे हैं सीक्वल में। क्यों सीखे हैं? अल्टीमेटली हमें ये अचीव करना है, डेटा प्री प्रोसेसिंग इन माई सीक्वल। अब माई सीक्वल की कुछ लिमिटेशंस भी है। ओके, दैट इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर when we talk about not only MySQL but in a SQL, because as consider of this is one of a database. ये क्या है? MySQL ये एक डेटाबेस का एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द डेटाबेस, है ना? डेटाबेस में से बहुत सारे डेटाबेस है, जिसमें से ओरेकल है,
IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे ना बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं डेटाबेसेस है। उसमें से एक है वो माई सिक्वल है। ओके। नाउ माई सिक्वल क्या है, देखो इसके कुछ लिमिटेशंस है। इसके लिमिटेशंस क्या है? इसके लिमिटेशंस ये है कि आप यहाँ पे विजुअल नहीं कर सकते। आप यहाँ पे विजुअल या फिर विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हो। मतलब क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल ग्राफ मुझे निकालना है। ओके, मुझे किसी चीज का कंपैरिजन करना है बिट बेस्ड ऑन ग्राफ है, ग्राफ बेसिस। आप ये चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते। दैट इज अ लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे करें? सो विदाउट ग्राफ आपको क्या करना है यहाँ पे? मैथमेटिक्स, मैथ्स या वैल्यू के बेसिस में। ओके, जो वैल्यू आपको आएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट को अंडरस्टैंडिंग करके, उस वैल्यू को अंडरस्टैंडिंग करके बेस्ड ऑन मैथ्स फॉर्मूलाज एंड ऑल, आपको क्या करना है उसमें अंडरस्टैंड, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। सिंस माई सिक्वल या फिर कोई भी डेटाबेस जब बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको कभी भी विजुअलाइजेशन के लिए किया ही नहीं गया था। कभी भी किया ही नहीं गया था। हाँ, वहां पे आप कुछ स्टेप्स या फिर कुछ इनिशियल डेटा प्री प्रोसेसिंग के आप प्रोसेस वहां पे कर सकोगे, या फिर डेटा फेच करते समय, है ना, डेटा को सोर्स से डेटा आप जब फेच करते हो या फिर इंपोर्ट करते हो, तो उस समय में आप वहां पे कुछ प्री प्रोसेस कर सके, प्री प्रोसेस कर सके। हाँ, प्री प्रोसेस मतलब क्या? कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ एनॉमलीज होते हैं, उसे आप वही के वही क्लियर करके जब आप डेटा को उस वहां से कहीं और जगह एक्सपोर्ट करोगे, तो वहां पे कम से कम आपको वर्कआउट करना पड़े। तो वो आपको ऑप्शन वहां पे दिया गया है। उसके वजह से क्या है यहाँ पे? उसके वजह से आपके पास में फंक्शंस, जो फंक्शंस देखोगे बाकी टूल्स में, बाकी जगह में जो आप कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस, यहाँ पे है कम, लेस। फंक्शंस आर लेस ओवर हियर इन माई सिक्वल। लिमिटेशंस है, हर एक चीज अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ चीजों को क्रिएट करना पड़ता है। ओके, दे आर लेस। और जितने भी फंक्शंस है वो कैसे हैं? वो डेटा को फेच करने में या डेटा को मेंटेन या फिर देखने के लिए, व्यू करने के लिए ही यूज करते हैं। ओके, दे आर नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली कि आप उसमें से विजुअल एनालिसिस कर सको, आप उसमें से कोई इंसाइट निकाल सको। उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ ऑप्शन ओवर हियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सीक्वल को या फिर किसी भी सीक्वल, एसक्यूएल सीक्वल लैंग्वेज को ध्यान रखते हुए हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सीक्वल लैंग्वेज को हमको यूज करना है फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग एट सोर्स लेवल। उस सोर्स लेवल में मुझे जितना हो सके उतना क्या करना है? डेटा को क्लीन करना है फॉर क्लीनिंग पर्पस। जो भी मेरे पास फंक्शन है उसको अवेलेबल करते हुए, और उस फंक्शन को क्लीन करने के बाद में अगर मुझे कुछ उसमें से इंसाइट्स फेच करने हैं, तो जितने भी मेरे पास फंक्शंस है, जिसमें फंक्शंस क्या है जो हम रेगुलर फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें कि हम आते हैं एग्रीगेट फंक्शन, जैसे एग्रीगेट फंक्शंस, देन वी हैव विंडो फंक्शंस। ओके, विंडो फंक्शन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? हमारे हमारे जो रिक्वायरमेंट है हम उसको सॉल्व करेंगे। ये सब चीजों को करने के लिए अभी तक हमने जो सीखा है वो सीक्वल का लैंग्वेज सीखा है, जिसमें कि DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL, इसके बारे में हमने डिस्कस किया ना। जैसे मैंने कहा था प्रीवियसली, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ये जो चार है कमांड्स, ओके, ये जो चारों के चारों कमांड्स है, जो लैंग्वेजेस है, इसका आपको 90%, 90 का 95% यूज नहीं होता है इन योर डेटा एनालिटिकल पार्ट। यू विल हैव यू विल you will not use these tools. Okay, 95% there are chances that you will not use. You will use most of the commands with respect to, हाँ, select। select जो है उसके साथ में कभी आप कंबाइन करके यूज करोगे वो 5%, और अदरवाइज देर आर वेरी लेस, यू लेट्स से देर आर rare chances that you will use directly DDL or directly DML or any of this command directly. No, you will not be using that. Just a second, sir. Hello. Hello.
तो DCL, TQL and all this, there are very rare chances that you'll be using. Otherwise, you'll be only working with select function. Now ये क्यों? क्योंकि as an analyst, your core role is to analyze only. आपको एनालाइज क्या करना है? आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, इनसाइट्स निकालना है। आपको डेटा में चेंजेस नहीं करना है, आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, देखना है। हाँ, क्यों हम DDL या DML चीजों को हम क्यों जानेंगे, क्यों हम यूज करेंगे? यस, वहां पे हम इसको कब यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि एक टेबल मैंने व्यू करने के लिए, फिर चेक करने के लिए ले लिया। दिस इज माई टेबल T1। अब इस टेबल T1 में मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इशू है। अब मैं इस T1 में तो चेंजेस नहीं करूंगा, बट इसका कॉपी, इसका मैं क्या करूंगा? एक कॉपी बनाऊंगा। और उस कॉपी में मुझे जो भी चेंजेस, जो भी मुझे लगा है, जो भी मुझे एरर्स है, उसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे सॉल्व इस T2 टेबल में सब चीजों को चेंज करके रेडी करूंगा, ताकि T1 जो टेबल है, जो ओरिजिनल टेबल है, उसमें एज इट इज डेटा है, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। कभी भी आए, कभी भी चेंजेस हो, वैसा ही रहेगा। उसमें उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो है वैसे ही रहेगा। हमारे एनालिसिस के लिए, फॉर माई एनालिसिस, फॉर माई रिक्वायरमेंट, मैंने डेटा को चेंज कर दिया T2 में, और वो मैं क्या करूंगा? मेरे सीक्वल में सेव करूंगा, ताकि मैं जब भी एनालिसिस करने के लिए, फिर फर्दर विजुअलाइजेशन के लिए कहीं और सोर्स के किसी और शेयर करना है और उसको एनालिसिस करना है, तो मैं ये वाला कॉपी शेयर करूंगा। ओके, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। वहां पे हमें यस लगेगा कि DDL, DML, DCL, इन चीजों का वहां पे यूज पड़ेगा, तो एटलीस्ट मिनिमलिस्टिक बेसिस में भी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पे यूज करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ओके, नाउ कंसिडर कर लो कि हमें अभी डेटा लेना है, और डेटा लेने के बाद में क्या क्या करना होता है हमें भी एक एक करके वहां पे चेक करेंगे, और कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हुए देखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग के बेसिस में। ऑलरेडी हमें पता है कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या नाम है, सब पता है। ओके, तो लेट अस बिगिन विद दैट। सो आई हैव ऑलरेडी वन ऑफ अ डेटाबेस व्हिच इज प्रैक्टिस। लेट मी कंफर्म दैट ये टेबल उसमें है क्या, एम्प्लॉयमेंट करके। या आई हैव दैट। तो हमने क्या किया देखो, फॉर आवर एनालिसिस पर्पस हमने क्या किया? एक टेबल किया, क्रिएट किया है एम्प्लॉयमेंट करके। एम्प्लॉयमेंट करके हमने एक टेबल क्रिएट किया है, और उसमें क्या किया है? कुछ इनपुट दिया है, एम्प्लॉयमेंट आईडी दिया है, एम्प्लॉयमेंट नेम दिया है, डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉलम्स के नाम के सब बेसिस पे भर दी है। डेसिमल देते समय, जब डेसिमल डेटा टाइप आप डिफाइन करते हो, डेसिमल कभी भी, तो ध्यान रखना कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब फॉर एग्जांपल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे अगर मुझे 10,000 है, 10,000 तो मुझे 4 0 देने पड़ेंगे। सॉरी, 4 कैरेक्टर है वो, जस्ट या 1,000 डिटेल्स। ओके, तो 1,000 मतलब कितना हुआ? ये 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर्स। ये जो डॉट के बाद में 2 है, ये 2 क्या है? दिस आर 2 डेसिमल्स। तो 2 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, और ये 4 रिप्रेजेंटेशन है। सो 4 2 मतलब कितने नंबर्स, और डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स फर्दर आपको यूज करने हैं वहां पे 4 2, तो यहाँ पे 10 2 ऐसे करके। ओके, सो इस तरह से आपको दिखाया गया। सो परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए ये है, और सैलरी के लिए 10 के साथ में है। सो डेसिमल कभी भी आप यूज करोगे, क्या कहते हैं, पर्टिकुलर डेटा टाइप, तो साथ में आपको उसका नंबर ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स एंड नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यूज कितना करना है वो भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, विद दिस वी हैव क्रिएटेड। अब सेम की सेम डिटेल्स देखो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, दीज आर ऑल फॉलोइंग विद दिस डिटेल्स। ओके, जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट सम इंफॉर्मेशन आई ऑलरेडी हैव, सो आई जस्ट आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वन। सो ऑलरेडी वी हैव द डिटेल्स। अगेन देयर इज टू मेथड, एज एन हाउ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक एक करके सबको सब इंसर्ट करो, इतने सारे। और दूसरा एक है लोड इन फाइल में से, जो एम्प्लॉयमेंट इन्फो करके एक फाइल है, उसको आपको यूज करना है। आई विल शेयर दैट फाइल आल्सो, यू व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ओके, मेथड क्या करना है वो आप चूज करिएगा, एक एक करके इंसर्ट करना है या एक साथ करना है। सो लेट मी शेयर दैट फाइल। एम्प्लॉयमेंट, इसमें तो नहीं है ये वाला। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको मैं क्या देता हूँ? फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, ना फिर हमने क्या किया, यहाँ से उसे
लोड इन फाइल में एक एम्प्लॉयमेंट करके हमने टेबल जो क्रिएट किया था, वहां पे हम क्या करने वाले हैं, विद दिस पाथ जो फाइल हमने वहां पे डिफाइन कर दिया है, वहां से हम इंफॉर्मेशन इसमें इनपुट दे देंगे यहाँ पे इनटू दिस फाइल। ओके, तो अभी हमारा एम्प्लॉयमेंट करके नाम से फाइल क्रिएट हो गया है। और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखो, टोटल वी हैव कितने रिकॉर्ड्स है देखो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वी हैव टोटल 123 रिकॉर्ड्स। ओके, देयर आर 123 रिकॉर्ड्स विद अस। आई थिंक मैंने 2-3 बार किया है, इसके से क्या है कि देखो आपको इधर 3-3 दिख रहे हैं। ओके, लेट मी ड्रॉप दैट फर्स्ट, अदरवाइज दैट मे क्रिएट अ कंफ्यूजन। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयमेंट, दैट्स डन। इसको निकाल देता हूँ, फिर से मैं एंटर करता हूँ। पहले टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्रिएटेड, एंड देन लोड फाइल से जितना भी डेटा आएगा वहां पे हम लोड कर देते हैं। ओके, 41 रिकॉर्ड्स है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर देयर आर 41 रोज अफेक्टेड। अगेन इफ आई रन दिस वन, यू विल सी सेम रिकॉर्ड्स आते हैं। सो वी हैव टोटल 41 रिकॉर्ड्स। ओके, या देयर इट इज, फाइन। ठीक है, 41 रिकॉर्ड्स में भी क्या कोई डुप्लीकेट है क्या, दिख तो रहा है मुझे। ठीक है, लेट्स सी नाउ। वंस वी हैव डेटा, अब हमें क्या करना है। नॉर्मली ऐसे होता है, डेटा आने के बाद में क्या क्या करना होता है, क्या क्या करते हैं हम, और क्या क्या करना चाहिए। सो कभी भी स्टार्ट करना है फर्स्ट बिजनेस मोमेंट एनालिसिस से। इसमें क्या होता है, फर्स्ट बिजनेस मोमेंट एनालिसिस में वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन सेंट्रल टेंडेंसी। हम ये चेक करते हैं कि बेस्ड ऑन मीन, मीडियन और मोड के हिसाब से मेरा डेटा फ्लो कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है ना। मैंने क्या देना है, बेसलाइन देना है, बेसलाइन के हिसाब से मेरा डेटा किस तरह परफॉर्म कर रहा है वो चेक करना है। वी ऑलरेडी नो दैट। सो बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज का सैलरी। अब यहाँ पे कितने न्यूमेरिकल कॉलम है हमारे इसमें देखो, तो एक ही है न्यूमेरिकल कॉलम और दूसरा है परफॉर्मेंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये तीन चीजें हैं, सैलरी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस रेटिंग। ये जो है तीन, ये न्यूमेरिकल, इसमें एम्प्लॉय आईडी भी न्यूमेरिकल है, बट दैट्स अ नॉमिनल, है ना। सैलरी ईयर, सो ये क्या है, ये हाँ, इसमें से हम जब एनालिसिस करेंगे, हम कुछ मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे तो कुछ का कुछ आउटपुट निकलेगा फॉर दैट। ओके, सो एवरेज ऑफ, अब यहाँ के हमें सैलरी पे चेक करना है, सैलरी पे हम ध्यान देंगे। तो एवरेज सैलरी हम चेक कर लेते हैं, क्या है भाई एम्प्लॉयमेंट में से, तो एवरेज सैलरी का। अच्छा, तो एवरेज सैलरी की वैल्यू है 37,317.07। ठीक है, इतना ही कर देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉइंट। 37,317 इज योर एवरेज, आपका एवरेज हो गया। ओके, नाउ ये एवरेज क्यों है अवेलेबल, क्योंकि मीन करके है, जो मीन है एवरेज करके फंक्शन अवेलेबल है। लेकिन जब आप मीडियन पे आते हो ना दूसरे पे, तो मीडियन का प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन जो एक्सेल में मीडियन है, जो बाकी में मीडियन करके फंक्शन अवेलेबल है, एक्सेल में वैसा, सॉरी माई सीक्वल में ऐसा मीडियन मीडियन करके कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, इजंट इट। तो ऐसे में ये रह गया था। ओके, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम मीडियन का फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि जहां पे फंक्शन नहीं होता है हमें वहां पे क्रिएट ही करना पड़ेगा। उसके सिवा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इजंट इट। सो अब अगर हमें मीडियन निकालना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ म्यू को, ताकि यहाँ पे हम बाद में इसे ध्यान से लिख सके। 37,317 लाइक दिस, ताकि मैं इसे यहाँ से हटा सकूं। ओके, अब हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन निकाले कैसे, अब मीडियन के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी कैसे है, इवन के लिए रॉड के लिए अलग है। ओके, सो मीडियन का क्या है फॉर्मूला, क्या है बताइए, क्या है फॉर्मूला मीडियन का। गाइस, मीडियन कैसे काउंट करते हैं। सर वो तो मिडिल वैल्यू होती है ना। हम्म, सो फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर सैलरी है, Charts plus चलो gain. सैलरी की बात कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 5K थाउजेंड्स है, ऑल दूज आर के थाउजेंड्स।
5,000, 6,000, 10,000, 4,000, 11,000, 8,000, then 7,000। तो अभी इसमें से कैसे निकालेंगे हम? अभी कितने हो गए देखो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव काउंट ऑफ 7 सैलरी रिकॉर्ड्स। क्या करेंगे अभी हम? पहले डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा। Very good. First, we will sort the data. It doesn't matter whether it is ascending or descending. By any means, कोई भी करो सेम ही रहेगा। ओके, सो क्या करेंगे हम? इसे पहले सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने से क्या होगा? अगेन बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करने से असेंडिंग में होता है, तो विल फॉलो दैट। सो सबसे लोएस्ट है 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 11। ये हो गया सॉर्ट। अब सॉर्ट करने के बाद में जब काउंट आपका 7 है, ये ऑड है, ऑड काउंट है। तो अगर ऑड काउंट है तो क्या है? 1 2 3 4। सर्कल इट। 1 2 3 1 2 3 है ना, इक्वल डिवीजन हो गया। तो सेंटर में मिडल मोस्ट जो वैल्यू होती है वो होता है आपका आंसर, दैट इज मोड, सॉरी दैट इज मीडियन 7। लेकिन यही चीज अगर हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं एक चीज को, जहां पे हम क्या करेंगे, वी विल ऐड वन मोर वैल्यू। लेट्स से वहां पे मैं क्या कर देता हूँ, 12 ऐड कर देता हूँ, 12। अब क्या होगा यहाँ पे? व्हेन यू हैव 8 काउंट rather than 7, यस क्या करेंगे यहाँ पे? मिडल वैल्यू के एडिशन करके उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो वहां पे क्या होता है देखो, आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये जो दो वैल्यू आपके सामने यहाँ पे जो मिडल में आए हैं, ये दो वैल्यू, इन दोनों को क्या करते हो आप? एडिशन करते हो, सम करते हो। एंड देन कितने काउंट है? ये 2 है। सो 7 + 8 divided by 2, which is 15/2, and your answer is 7.5। exactly 7.5। सो जहां पे 7 था, वहां पे जब आप एक ऑड एड इवन नंबर ले लेते हो, वहां पे हो जाता है उसका 7.5। ओके, तो ऑड और इवन में ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हमको फंक्शन जो हमारे माइंड में हमको पता है, ये हमको हमारे माई सीक्वल में लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करना है, फंक्शन को क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, उसके लिए क्या किया है हमने। सी वी हैव यूज्ड, अब जब जैसे हमको कल बताया था, हम सब क्वेरी क्यों यूज करते हैं? सब क्वेरी हम तब यूज करते हैं, जैसे सैलरी का एक कॉलम है, मैं वापस से उसको लेके आता हूँ। सैलरी का ये कॉलम है, इस सैलरी कॉलम में मुझे क्या करना है? एवरेज निकालना भी है, और उस एवरेज के साथ उस वैल्यू को कंपेयर भी करना है ना, दोनों चीजें करनी है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वी हैव टू यूज दिस सब क्वेरी। जैसे अगर मुझे किसी ने पूछा, मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप उसको सब क्वेरी समझ सको क्यों हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे किसी ने ये पूछा कि आप ना मुझे देखो, एवरेज वैल्यू से, सैलरी के एवरेज वैल्यू से जितने भी हायर साइड में जो सैलरीज है वो मुझे दो। अब यहाँ पे हमने एवरेज निकाला, एवरेज क्या निकला रहा, निकाल नहीं, एवरेज निकाला हमने। तो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो दैट वुड बी 7, 11, 11 और 5, 11 और 5 के बीच में 5.66 समथिंग होगा। ठीक है, 6 अभी कंसिडर कर लो कि लेट्स से एवरेज इसका 6 आया, जस्ट फॉर अजम्पशन 6 समथिंग 7 के करीब ही आएगा। सो 6 उसका एवरेज आया। तो 6 जो ये एवरेज आया है, अब इस एवरेज के अबव जितने भी मेरे वैल्यूज है वो मुझे दिखा। तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा ना तो आंसर नहीं आएगा। ओके, हाँ मुझे अगर एक वैल्यू पता है, अगर मुझे कि वैल्यू पता है तो स्टैटिकली हो जाएगा, मगर हमेशा वो 6 से ही कंपेयर करेगा। बट इफ आई वांट टू मेक इट एज अ डायनेमिक, कि हर समय डेटा के अंदर में जाके कैलकुलेट करके ही आपको कंपेयर करना है, तो वी हैव टू यूज सब क्वेरी। अब सब क्वेरी जब यूज कर दिया है तो होता क्या है, इट विल गो थ्रू द डेटा, इट विल कंपेयर विद रेफरेंस टू दिस। ये जो आपका आउटपुट आता है सैलरी का, एवरेज का, उसको स्टोर करने के बाद आपके जितने भी एवरेज के बाद में जितने भी वैल्यूज है, हर एक को कंपेयर करता है, क्या 5 है क्या 6, हर एक को कंपेयर करता है। सिंस यू हैव सेड एवरेज से अबव, तो ना 5 आएगा, ना 6 आएगा, ना 4 आएगा। हाँ, 7, 8, 11 और 10 ये चीजें वहां पे आ जाती है। तो मतलब पहले आपने उसको एक एग्रीगेट फंक्शन किया पूरे कॉलम को, एग्रीगेट करने के बाद में उसने आपने कंपेयर भी किया उसी कॉलम को, तब जाके आपका क्या है, सब क्वेरी काम में आता है।
इज इट क्लियर गाइज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब इसका यूज क्या है, इससे एडवांटेज क्या होता है, हमें उसका फायदा क्या? ओके, लेट मी टेल यू दैट आल्सो। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आई नो एट वंस इट विल बी डिफिकल्ट, बट अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा है, कभी भी इसको रीड नहीं करना है फर्स्ट। नेवर रीड दिस, नेवर, नेवर एवर। स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम। सो फ्रॉम के अंदर में क्या है? सब क्वेरी। अब सब क्वेरी मतलब क्या है? ऑब्वियसली सब क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा ऊपर वाला जो मेन क्वेरी उसको यूज करेगा। ओके, सो सब क्वेरी। अच्छा, वेयर फिर आपने फिल्टर भी लगाया है, मतलब इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे रहेगा? पहले अंदर का जो है ये एग्जीक्यूशन होगा, ब्लॉक ऑफ कोड, फिर उसमें फिल्टर लगाया जाएगा, और फिल्टर लगाने के बाद में आपको आउटपुट मिलेगा एवरेज और एज अ मीडियन करके आंसर। ओके, नाउ हाउ इट वर्क्स, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा था, डेटा हाथ में आते ही पहले आप क्या करोगे? सॉर्ट करोगे। तो पहले हम करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट नहीं हो, SORT, सॉर्ट, सॉर्ट डेटा। ओके, सॉर्ट करेंगे। अब सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सॉर्ट करने के साथ हमें सिर्फ सॉर्ट करने से नहीं होगा, हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि सॉर्ट करने के बाद में हमारे ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। सो वी ऑल्सो नीड काउंट। दो चीजें लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऑड रहेगा तो हमें मेथड यूज करना पड़ेगा डिफरेंट, और अगर इवन है तो हमें डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ता है। सो टू कंफर्म दैट वेदर योर काउंट ऑब्जर्वेशंस आर ऑड और इवन, वी नीड टू टेक दैट आल्सो, काउंट वैल्यूज। सो सेलेक्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, नाउ इसके पहले देखो, अगेन इसमें रीड करते समय क्या करना है? पहले यहां से सेलेक्ट, बाद में यहां से रो नंबर असाइन करना है। ओवर, ये ओवर कहां से आया है? दिस इज विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन। रो नंबर असाइन करना है ओवर किसके ऊपर में? ऑर्डर बाय ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो ईयर का अपना कॉलम है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का, उस कॉलम में मैं क्या करता हूं? यहाँ पे टेबल को कॉल आउट करता हूं, है ना, ताकि हम डिस्कस कर सके उस पर। यस, एंड देन वी विल कंटिन्यू ओवर हियर। इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसको हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कॉलम। सो वी आर कंसिडरिंग दिस। हमें क्या करना है? मीडियन ऑफ ईयर एक्सपीरियंस निकालना है। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमने क्या किया? हाँ भाई, यहाँ पे ले लिया। इसको मुझे क्या करना है? ऑर्डर बाय करना है, सॉर्ट करना है, क्योंकि सो मैं ऑर्डर बाय करूंगा। ऑर्डर बाय कैसे करूंगा? मैं उसे ओवर विंडो फंक्शन के थ्रू हेल्प करूंगा, और उसे क्या करूंगा? रो नंबर दे दूंगा उसके हिसाब से। मतलब जब मेरा ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का जो कॉलम है ये सॉर्ट होगा, तो सॉर्ट होने के बाद में ऑब्वियसली ये कैसे दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस। इस पे क्लिक करता हूं, देखो इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 ऐसे दिखेगा। अब बेस्ड ऑन दिस, जो मेरा सॉर्ट हो चुका है, मैं क्या करूंगा? एक रो नंबर कॉलम क्रिएट करूंगा। रो नंबर, उसमें रो नंबर के हिसाब से क्या होगा? हाँ, 1 2 3। मतलब जो मेरा डेटा ऐसे फैला हुआ था, स्कैटर्ड था, मैंने उसे क्या सॉर्ट करते ही उसको सॉर्ट करने का हमने रो नंबर दे दिया। मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट है, 2 नंबर किसको है, 3 नंबर किसका है, 4 नंबर रो नंबर किसका है, 5 रो नंबर किसका है, 6 नंबर। मतलब अभी हर एक रो नंबर का क्या है? रो नंबर यहाँ पे आ गया, हर एक एक्सपीरियंस का ईयर। अब यहाँ पे पूरा डेटा जो है, यहाँ पे ये पूरा डेटा ये किस पे डिपेंड है? बेस्ड ऑन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और उसका जो रो नंबर आया है। तो अगर मैं रो नंबर 4 कॉल करूंगा तो क्या होगा? अगर ये 4 है तो ये पूरा का पूरा रो 4 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, अभी के लिए, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी। तो यहाँ पे हर एक ईयर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे नए रो नंबर से स्टार्ट हो गया। ओके, ऑल ऑफ दिस। सो एवरी वन ऑफ देम हैज इट्स ओन रो नंबर ना। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या? अब उसके बाद में कॉमा, आपने क्या किया है? काउंट। कॉमा के बाद में क्या? भाई काउंट भी बताओ मुझे। ओवर एज अ टोटल। ओवर एज अ टोटल मतलब क्या है? जो आप काउंट करोगे तो जितना भी मेरा टोटल है, मतलब टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 4। काउंट मतलब सिंपल है, काउंट मतलब क्या? पूरा का पूरा डेटा। ये पूरा का पूरा डेटा जो है मेरा, उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 कितने हैं वो मुझे बताओ, और उसे एज अ टोटल करके मुझे दिखाओ। यहाँ पे क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, और उसका मुझे टोटल करके दिखाओ। ये क्लियर हो गया गाइस? यस सर। ओके, और वो डेटा कहां से आएगा? फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट से आएगा। ये आपके इनर क्वेरी है। इससे क्या पता चलेगा आपको कि भाई पहले तो मेरा डेटा सॉर्ट हो चुका है,
सॉर्ट होने के बाद में मेरे कितने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स, आपको उसका टोटल मिल जाएगा। सो सॉर्ट और काउंट का दोनों काम आपका खत्म हो गया यहाँ पे। वंस इट इज डन, ओके, अगेन ये सब क्वेरी जिसे हमने यहाँ पे यूज किया है, ये बस एलियास दिखा है। वंस इट इज डन, अब हमारा दूसरा काम होता है कि अगर डेटा मेरा कि अगर मेरा कि अगर मेरा डेटा 7 होगा तो ऑड, और अगर मेरा 8 होगा तो इवन। सो अगर ऑड इवन के बेसिस में मुझे कैलकुलेट करना है तो दोनों के मेथड्स अलग हैं, तो वो कैसे समझ में आएगा। सो हमने यहाँ पे लिखा है वेयर फिल्टर, वेयर रो नंबर। अब रो नंबर कहाँ से आए, यहां से। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर में है रो नंबर में, रो नंबर इज इक्वल टू ब्रैकेट में दो कंडीशंस दिया है, और मतलब क्या है, आइदर दिस ट्रू और आइदर दिस ट्रू, दोनों में से कोई भी रहेगा मुझे चल जाएगा, नो इशू विद दैट, आंसर मैं दे दूंगा। ओके, सो टोटल काउंट प्लस 1, और टोटल काउंट प्लस मतलब क्या, हमारा टोटल कितना है अभी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो अगर 7 है, 7 रिकॉर्ड, 7 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा आपका 8, 8/2, सॉरी 8 बाय, हाँ 8 बाय क्या है यहाँ पे, टोटल प्लस 1, हाँ 8/2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। अब ये जो आंसर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो नंबर 4 को, ये आ गया 4 रो नंबर। ओके, और रो नंबर टोटल लेट्स से 7 है, 7 था ना हमारा, 7 नंबर से मैं बात कर रहा हूँ, ओके 7 से ही 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9, 9/2 मतलब क्या है 4.5। अब सीधा सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैंने यहाँ पे और यूज करने का रीजन क्या है, आइदर दिस और आइदर दिस। तो जब मैं रो नंबर में चेक करने जाता हूं कि मैच कौन सा होता है, दिस वन, ये मैच होता है क्या डेटा में, नहीं होता है, तो ये कंसिडर नहीं करेगा। सो दिस विल बिकम फॉल्स एंड दिस विल बी टेकन ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे डेटा में से उसने क्या फाइंड आउट किया, हाँ फोर्थ रो जो है वो आपका मिडल नंबर है। कैसे, सी 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 ऊपर, करेक्ट है, एकदम करेक्ट मिडल वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हमको इसका आंसर नहीं मिला है, अभी तक हमने ईयर के इसमें गए नहीं हम, अभी हमने क्या किया, सिर्फ कौन सा रो नंबर है जो मेरा मिडिल वैल्यू है वो आंसर निकाला है। सो इफ देयर इज 4 आंसर, तो 4 केस में कौन सा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो मुझे आंसर दे दो यहाँ पे। अब 4 का एवरेज निकालोगे, 4/1 क्या आएगा, 4 ही आएगा आंसर। क्लियर है ना। यस सर। एवरेज ऑफ 4 क्या है, 4 ही आएगा। क्लियर है सबको। गाइस समझ में नहीं आए तो बताओ, ओके, आई हेल्प यू टू सर अंडरस्टैंड वो इट अगेन। टोटल +1, सर वो +1 और वन, +2 किस लिए है? हाँ देखो हाँ मैंने कहा वही ना सर। आपको कि एक तो ऑड है, एक तो इवन है ना। इवन ऑड जानने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आओगे, डायरेक्टली इसमें से क्या करोगे, हाँ भाई इवन ऑड नंबर चेक करोगे और आउटपुट दे दोगे। बट ऐसे नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू है नहीं, ये तो ये वैल्यूज है, वैल्यू केस में आप कैसे बताओगे कि है ना, ये डिटेल्स केस में कि आप कौन सा आउटपुट लेना चाहते हो। तो इसके लिए क्या क्या हमने डायरेक्टली कॉलम में ना जाते हो, हमें क्या है कोई रो असाइन कर, एक कॉलम रेफरेंस के लिए असाइन करना पड़ेगा, जहां पे जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैं नंबर लिख लेता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 के बेसिस में, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ऐसे हमारे रो नंबर हमने इसको असाइन कर दिया है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब मैं इन सब पे एनालिसिस कुछ करना चाहूंगा इस नंबर पे, तो मैं क्या है देखो रो नंबर के बेसिस में करूंगा काउंट, क्योंकि हम डिसाइड कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन काउंट, कि भाई मेरे इसमें इवन है ऑड है, और उसमें से डिसाइड करते हैं कि भाई अगर मेरा ये ऑड है तो फोर्थ नंबर वाला मेरा आंसर है, नहीं तो दो चीजों को आप ऐड करके आंसर दो। तो ये कब डिसाइड होता है, जब आप उसके रो नंबर को चेक करते हो, जब आप उसके रो नंबर को चेक करते हो, काउंट चेक करते हो, तब जाके। तो हमने पहले क्या क्या काउंट किया, काउंट में हमें पता चला कि अभी के लिए ऑब्जर्व करो कि ये ऑड है, तो ऑड होने से क्या होगा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला क्या करता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंट यू हैव, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज यू हैव, जैसे यहाँ पे रो नंबर क्या करता है, टोटल काउंट है ना, देखो काउंट में क्या किया आपने यहाँ पे, टोटल काउंट, काउंट ओवर इज इक्वल टू टोटल काउंट को रेफरेंस दे रहा है वो। तो टोटल काउंट कितना है हमारे यहाँ पे, आपने यहाँ पे बता दिया कि हमारा टोटल नंबर ऑफ काउंट है 7। तो 7, ये जो आंसर यहाँ पे आया है 7, इसके अंदर जो है काउंट 7, ये 7 क्या यहाँ पे आ जाएगा, 7+1/2, ये करने का रीजन क्या है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली 7 लूंगा, ऑड नंबर है, और मैं अगर इसे डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो आंसर क्या आएगा 3.5। क्या ये डेटा में है क्या, मेरा रो नंबर में कहीं मैच होता है क्या,
नो सर। नो सर। नहीं आता है ना। मैथमेटिकली अगर आपको इस यहाँ पे, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई 3.5 से वैल्यू हमारे डेटा सेट में नहीं, तो मैच नहीं होगा। ओके नाउ आपके डेटा सेट में भी आप कहीं जाओगे तो 3.5 करके कुछ ऐसा बीच में मिडल ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है जो आपको मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, एग्जैक्ट नंबर जो मुझे आउटपुट चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल रेफर टू अ डिफरेंट कॉलम एज अ रेफरेंस कॉलम, एज अ रेफरेंस, एज अ हेल्पर कॉलम जो मुझे बताएगा वैल्यू क्या। तो 7.3 है, 2.5, ये तो आंसर नहीं मिलेगा। अब मुझे जब 4 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 7 प्लस 1 करता हूं मैं तो हो जाता है 8, और उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो मुझे मिल जाता है 4, जो मेरा रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा आंसर है। इसका मतलब ये है कि कभी अगर ऑब्जर्वेशन मेरा ऑड रहेगा, अगर मुझे कभी मेरा ऑब्जर्वेशन कभी मेरा एक ऑड रहेगा, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखता हूं, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो 1 2 3 फोर्थ में मेरा ऑब्जर्वेशन आता है, देखो फोर्थ में आता है। और अगर ये इवन है, इवन में क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे 2 वैल्यू लेनी है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू तो ये जो वैल्यू है ये वाला, और दूसरी वैल्यू है ये वाला, ये 2 चीजें लेनी पड़ेंगी मुझे। तो मुझे फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, जब ऑड है तो ऑड में ये वैल्यू, फोर्थ वाली वैल्यू लेने के लिए। अब ये 7 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, इट कुड बी एनी नंबर, आप 9 ले लो, 11 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और मैं क्लियर कर सकूं। लेट्स से आई विल राइट डाउन नंबर्स ओवर हियर, 1 2 3 4 5। ओके, अब आपको पता है कौन सा मिडिल वैल्यू, ये 3 वैल्यू हमें पता है। लेकिन मैं इस 3 वैल्यू को निकालू कैसे, कैसे बताऊं कि ये जो रो नंबर है, ये रो नंबर आपका मिडिल वैल्यू है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं काउंट है ना मेरा, काउंट बाय 2 डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि मिडिल वैल्यू दे दो हाँ आ जाता है मिडिल, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। उसको पहले कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके ही वो देगा। तो 5/2 करूंगा तो क्या है, 2.5, ये आंसर आता है, और ये करेक्ट है, 2.5 आधा करेक्ट है। 2.5 पर क्या 2.5 वैल्यू मिलेगा क्या यहाँ से आंसर में, कोई नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करें, तो हर समय आपको अगर ऑड है तो क्या करना है, 5 प्लस 1 कर दो ऐड, थर्ड वाला है ना 5 प्लस 1, और फिर डिवाइड करो 2 से, तो आपको हमेशा मिडिल वैल्यू मिल जाएगा। इट इज नॉट फॉर 7, नॉट फॉर 5, एनी ऑड वैल्यू इफ यू हैव काउंट ऑफ ऑड, आपको सिर्फ एक ऐड करना है, उसमें आपको मिडिल वैल्यू दे देता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये 2 यस प्लस, सर। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, अब वो भी बताता हूँ। सी, जैसे मैंने कहा था कि अगर इवन नंबर तो 2 हमें वैल्यू लेना पड़ेगा, 4 और 5। अब और क्या करता है, देखो अगर ये भी ट्रू है और दोनों ट्रू है, तो आपको दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे इवन का काम आता है, जैसे 7 प्लस 1 विल बिकम 8, सॉरी हाँ 8, एंड विल डिवाइड बाय 2 विल बिकम 4, मतलब 4 ट्रू है, हाँ मेरे डेटा सेट में 4 है, विच इज ओके। अच्छा ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला है, मेरे डेटा सेट में 4 है क्या, हाँ है 4 है। तो मतलब क्या है मेरा आंसर, ये करेक्ट हो गया। और दूसरा, दूसरा क्या है, 7 प्लस 2 बाय 2, 7 प्लस 9, ओके 7, सॉरी 7 प्लस 2 9, 9 बाय 2, आंसर आ गया आपका 4.5। अब 4.5, सॉरी सॉरी 8 था ना मेरा, 7 का लिया, 8 टोटल लिया था हमने, माय बैड माय बैड, आई टेक बैक। इवन के लिए कर रहे हैं ना, 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, 10 बाय 2 5, मैच होता है, हाँ होता है। इसका मतलब क्या है, मैं जब ये दो फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे राइट ऑन जो दो रिक्वायर्ड है वो मिल जाता है। वंस आई हैव दैट, फिर क्या करना है, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो आपको यहाँ पे रो नंबर 4 है, रो नंबर 4 है, रो नंबर 5 है, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद में फिर से डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया। मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू फोर्थ और फिफ्थ में है दोनों को ऐड करके 2 से जो एवरेज आ गया आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट है ना गाइस? सर ये रो नंबर निकाल रहा है ना। ये रो नंबर निकल रहा है आपके, देखो यहाँ पे आउटपुट में हमेशा रो नंबर आएगा। रिमेंबर, मैंने जो हेल्पर कॉलम क्रिएट किया है, हेल्पर कॉलम, ये रो नंबर आएगा हमेशा, आपका कोई भी वहां पे वैल्यू नहीं आ सकता। से लेट मी गेट थ्रू इट वन एग्जांपल, आपको मैं डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको। आउट आउटपुट,
Okay, let's say we have this salary. I'll just take this values, random values, comma, copy, not comma. I'll create one sheet over here, next sheet, push it over here, this one, column, one row over here saying salary over here, and with that also I'll create one serial number, or let's say row number relevant to our analysis, row number, and 1 2, and with this sorry, and with this we have total 10, and with that I will remove one of that record, copy this one, so here. ओके, अब मुझे आप लोग बताओ, ओके, कि इसमें से आंसर क्या आएगा? मुझे सैलरी का ना, मुझे मीडियन चाहिए, मीडियन, ओके, मीडियन चाहिए। ओके, ये हो गया अपना सॉर्ट कर दिया असेंडिंग में। अब सॉर्ट करने के बाद में क्या आएगा मीडियन, बताओ। भाई मीडियन बताओ। 58,073. 58,073, 076. ओके, 73। इसे लिखता हूं मैं। ओके, इसका क्या आएगा? Uh, 52,922. करेक्ट। अच्छा, अब मुझे आप बताओ ये कैसे हुआ होगा, कैसे सॉल्व किया आपने, कैसे किया है? अगेन आपके माइंड में आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये एक्सेल कैसे सॉल्व कर सकता है? अगर इसके पास में ये नहीं होता मीडियन फंक्शन, तो इसने कैसे सॉल्व किया होगा, या फिर हम कैसे करेंगे? आप बताओ, चलो क्या करना चाहिए? पहले इवन का बताओ मुझे। सर बोथ मिडिल वैल्यूज को लेके उसका एवरेज निकाला सर, वैल्यू के समय तो ठीक है, बट रो नंबर के समय फ्रैक्शन में डेटा नहीं आएगा ना। देखो, अभी पहले इवन के बारे में बात करेंगे, ओके। उसमें क्या है, जैसे आपने कहा कि मुझे क्या करना है, दो वैल्यू को लेना है। मुझे ये बताओ सिस्टम कैसे समझेगा कि मुझे दो वैल्यू लेने हैं बीच के? कैसे पता चलेगा उसे? कैसे पता चलेगा उसको? ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मिडल वैल्यू है, ये मिडल वैल्यू? कैसे डिसाइड करेगा सिस्टम, वो बताओ। देखो, सिर्फ मिडिल वैल्यू लेने से तो, ऐसे फंक्शंस बोलने से तो नहीं होगा। वी हैव टू मेक कि वो कॉलम उस पर्टिकुलर रो में से, उस नंबर्स में से वो मिडिल वैल्यू को ले, इजंट इट? तो वो कैसे करोगे डिसाइड? सर फर्स्ट वैल्यू इज n/2 एंड सेकंड वैल्यू इज n/2 + 1. +1, ओके। तो यहाँ पे आपने लॉजिक क्या लगाया कि भाई जो टोटल ये n हियर इज काउंट, ओके। तो काउंट फॉर एग्जांपल Yes, यहाँ sir. पे 10 है, 10/2 इज नथिंग बट 5th, और 10/2 इज अगेन +1 कर दोगे तो 5 + 1 6। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके रिकॉर्ड्स में से, इजंट इट, आपके रिकॉर्ड में से अगेन आपने यहाँ पे क्या बताया, 5th और 6th क्या बताया आपने यहाँ पे? जो आंसर आ रहा है, सॉरी 5 + 1 जो 6 आंसर, ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है? ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके दिए हुए नंबर है ना? Yes, sir. रो नंबर. ये आपके दिए हुए नो नंबर है। यही तो हम वहां पे भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकता सिस्टम को, हाँ भाई मिडल के दो वैल्यू ले लो। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, isn't it? तो हम क्या करते हैं, this column what you have created over here, it becomes helper column, taking a reference from this column, from this particular output। आप क्या कहते हो, हाँ ये नंबर है जो जो मुझे लेना है। That's what we are doing there. Is it clear for everyone? Yes, sir. अरे Yes, sir. बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? हो नहीं हो, चले गए, क्या हुआ क्या? Yes, sir. ये आपने तो पल्ले नहीं Yes, पढ़ रहे, sir. जान दो, छोड़ो, जो चल रहा है वैसा कुछ है क्या? देखो,
मैंने पहले भी कहा है, इंटरेक्ट नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो भाई ठीक है, आगे फिर एरर क्वेरीज आएंगे। ओके, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन उसके लिए भी मैं पहले बता दूं, ओके, आई विल हेल्प ओनली दोज पीपल हु विल हेल्प देमसेल्फ। आंख बंद करके आओगे तो मैं भी हेल्प नहीं करूंगा। तो क्या समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है तो बताओ, आई विल हेल्प इट डाउन। ठीक है, नो आंसर, विल मूव फॉरवर्ड। तो ये इस तरह से क्या होता है, आप हेल्पर कॉलम आप क्रिएट करते हो और उसको रेफरेंस लेते हो। वहीं पे भी हम वही कर रहे हैं, वहां पे भी। जैसे अब यहाँ पे भी आपने क्या किया है, अगेन मैं ये नहीं कह सकता सिस्टम को हाँ जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो ले लो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। अगेन यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर देते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि भाई कितने नंबर है आपके, जैसे 7 8 9 कितने हैं आपके, नंबर 9 है ना, तो n/2 है, +1 कर दो। ये एक लॉजिक है। दूसरा है ना, यहाँ पे तो हमने क्या किया, 9/2 +1। अच्छा यहाँ पे देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे चलो ठीक हो गया क्योंकि ये इवन था। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होता है, पहले डिवीजन होगा, तो 4.5 + 1 विच इज 5.5। अभी आपको कहाँ मिलेगा, डेटा में कहाँ मैच होता है, बताओ मुझे। नहीं जी सर। नहीं होगा ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ऐसा लॉजिक लगाया है, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया है। पैटर्न ऑब्जर्व क्या क्या है, जब कभी आपका ऑड इवन नंबर होता है ना, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपके जितने काउंट है ना, 9 + 1 कर दो और फिर उसको डिवाइड/2 करो, आपको हमेशा मिडिल वैल्यू मिल जाएगा। तो 10 + 2 कर दो, जो फिफ्थ में है वो आपका आंसर है, विच इज व्हाट वी वांट। और दोनों के बीच हमने क्या किया, और कर दिया। और इसलिए किया है क्योंकि यस, डेटा कैन बी ऑफ इवन ऑल्सो एंड डेटा कैन बी ऑफ ऑड ऑल्सो। तो अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सॉरी इवन का मिल जाएगा, उसमें से कोई भी एक ट्रू होता है तो आपको ऑड वाला मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, बट सपोज टोटल नंबर ऑफ काउंट 8 है। ओके, तो 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 होगा, पहला वाला फॉर्मूला। एंड सेकंड फार्मूला 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो 5 होगा, तो 4, राइट, जो वहाँ फार्मूला लगा था माई स्कूल में। ओके, तो 4.5 जब एक्चुअल मीडियन वैल्यू तो वहाँ 4.5 होनी चाहिए, क्योंकि दो मतलब दो जो रो कंसेक्यूटिव रो होंगे, फिफ्थ और सिक्स, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ, उनको उसको लेना है ना। तो वहां पे दो वैल्यू का जो मीडियन निकालेगा, तो उसको जो भी आता है एवरेज उन दोनों का, उसके हिसाब से रो नंबर कैसे काउंट करेगा, वो करेक्ट करेक्ट, उसमें अच्छा। डाउट हो रहा है। देखो यहाँ पे जो क्वेरी है ना, यहाँ पे ये वाले पे इवन के लिए, ओके ओके गॉट इट। यहाँ पे तो चलो ठीक है, 10 + 2 किया हमने, 12 किया, 12/2 किया तो 6 आ गया, ये तो समझ सकते हैं। बट यहाँ पे जब करते हैं 12 + 1 इज इक्वल टू डिवाइड/2 करते तो आता है 5.5, ये तो मैच ही नहीं होगा। करेक्ट, दैट्स द क्वेश्चन ना। यस सर, ओके मतलब ओके। इवन के लिए दो रो नंबर आने चाहिए ना, और उन दोनों हम्म का एवरेज आए, यहाँ पे तो नंबर सी आ रहे हैं सिर्फ। तो उसके अच्छा, हिसाब से वो फ्लोर वैल्यू या सीलिंग वैल्यू कौन सी वैल्यू को फ्लोर, कंसीडर करेगा। हाँ यहाँ पे फ्लोर वैल्यू होना चाहिए, इट शुड नॉट लाइक दिस, इट शुड बी फ्लोर वैल्यू। ओके, ओके सर। अच्छा ये जो डिवीजन है ना, बाय डिफॉल्ट वही लेता है, ओके, डिवीजन। तो फ्लोर वैल्यू लेना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लेने से क्या है, अच्छा फ्लोर वैल्यू होता क्या है, अगेन दैट वुड बी क्वेश्चन बाकियों के लिए, लेट मी एक्सप्लेन दैट आल्सो। फ्लोर, सॉरी व्हाट, फ्लोर इन MySQL। ओके, फ्लोर फंक्शन क्या करता है देखो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपका कोई, आपने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन किया, जैसे 25.75 आंसर है ना यहाँ पे। अब इस 25.7 को अगर मैं फ्लोर करूंगा ना यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 25। क्या करता है ये, आगे के डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर, मतलब वो क्या करते हैं डायरेक्टली उसको नेग्लेक्ट कर देता है, ये रिमूव कर देता है, उसको देता नहीं, सिर्फ आपको 25 देता है आंसर। और डिवीजन में फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, आपने डिवीजन में लिखा है कि भाई मुझे 2/5 करना है, आंसर क्या आता है 2.5। बट आंसर जब आप फ्लोर करते हो, ऐसे दो डंडे दे देते हो, तो फ्लोर डिवीजन करते हो तो आंसर आपको 2 आता है सिर्फ। ये आगे का जो आउटपुट है ना, ये कंसिडर नहीं करता है वो। दैट्स हाउ इट कन्वर्ट्स इट इनटू फ्लोर डिवीजन। इज इट क्लियर? वैसा एक और है, सेल करके भी, सेल करके ये वाला, ओके, दिस वन आल्सो।
ठीक है 25 आ जाता है आंसर। 25 आ गया ये नहीं है। हाँ 25.75 है उसका आंसर आपको ऐसे 25 में मिल जाएगा। ओके अच्छा ये रिटर्न क्या करता है, हाउ डज इट नोज क्या करना है रिटर्न, सो इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। स्मॉलेस्ट मतलब क्या, लेट्स से 25.60 है तो इक्वल टू, या तो इसके इक्वल टू, अगर 26 होगा तो इक्वल टू क्योंकि होल नंबर है, और अदरवाइज 26 पॉइंट मतलब इससे नीचे वाला। तो 25.60 का क्या है 25 है तो आपको 25 मिलता है। इक्वल टू और लेस देन, अगर डेसिमल है जैसे 26.0 आपने लिखा तो क्या आंसर आना चाहिए 26 आना चाहिए, तो दैट इज यू विल गेट। बट 25.60 है तो इससे नीचे वाला, ओके स्मॉलेस्ट और इक्वल टू जो इंटीजर रहेगा दैट इज 25। तो ऐसे करके आपको कन्वर्ट करके देता है। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू हियर। अगेन डिवीजन करके भी, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या होगा, इफ विल डू दैट so it automatically will match every time, which we don't want. Total, total. या तो सर ये होगा कि वो 4.5 रो उसका आना चाहिए, तो उसको कंप्लीट नंबर में वो चेंज करने के लिए उसको फिफ्थ रो को काउंट करने के लिए होगा वो, मतलब सीलिंग वैल्यू लेने के लिए। नहीं अगर सीलिंग वैल्यू लेगा तो हर बार वो सीलिंग वैल्यू मतलब ऑड का इवन पे हर बार नहीं प्रॉब्लम होगा ना। सर, मीन्स फिफ्थ रो कंसीडर करेगा ना, जैसे ऑड में 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है 4.5 आया इधर और का पहला कंडीशन, हम्म, तो उसका अगर फ्लोर वैल्यू लेगा तो सपोज करिए कि फोर्थ आया वहां पे रो, और का सेकंड कंडीशन भी जो है ट्रू हो जाएगा, वहां पे 5 आएगा, तो उसमें फिर रो नंबर क्या कंसीडर करेगा वो। फिर यहाँ पे हम एक ही जगह यहाँ पे सिर्फ यही पे दे सकते हैं, सेल करके सिर्फ इसी को एक ही को देंगे, ताकि अगर मैच होगा तो इधर ही होगा, नहीं होगा तो यहाँ से आगे जाएगा। कि और है यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल 7 अगर 8 सॉरी 8 अगर आता है तो 8 +1 but it becomes, हाँ 8 + 1 will become 9 divided by 2, obviously it is floor will become 4, आंसर आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। और यही अगर यहाँ पे आता है which is 8 + 2 will become 10, 10 by 2 will become 5, ये ठीक है इवन के लिए। but if I say 7, 7 + 1 will become 8, which is 8 by 2 will become 4, और 7 + 2 will become 9, 5 4.5। हाँ ये ओके ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लगाओ इस फर्स्ट पे, ताकि अगर ये क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मैच नहीं होगा तो आई विल लीव इट, अगर मैच होता है तो ही वो होगा। ओके सिर्फ यहाँ पे लगाओ, ठीक है। ओके तो एनी हाउ आंसर आने के बाद में क्या देखो, आपको जो भी आंसर मिला है उसका एवरेज करके जो वैल्यू है आपको यहाँ पे आ जाएगा। और ये सब आने के बाद में ये जो पूरा हमने लिखा है ना ये पूरा एज अ मीडियन वर्क करेगा। तो जो भी आंसर आता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रन करता देखो 5 as a median would be there। Okay, let's see from employment how does it goes। I'll copy this table, put it over here, Control A, बाकी का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें, डिलीट कर देते हैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं, इसे रैप अप कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दिस वन इज आई गेस व्हाट इट इज, से कंट्रोल डाउन इज इक्वल टू मीडियन, एक्सेल में तो है चलो, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यस ओके क्लियर है गाइस। यस सर। ओके देन देखो यहाँ पे भी नीचे भी ऑप्शन दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं है, प्रोवाइडेड विद इट आल्सो, कि अगर वो चाहिए तो वो भी यूज कर सकते हैं। फ्लोर करके आप इसे कर दो और इसे सेल करके, सो दोनों में भी वर्क हो जाएगा। ओके हाँ ये देखो ये फंक्शन जो है ना यहाँ पे देखो, नॉर्मल जो होता है देखो 21/4 मैं रन करता हूँ, क्या आंसर आया देखो 5.250, जो कि नॉर्मल है, 21.4 आप करोगे तो आंसर यही आएगा। बट व्हेन आई से DIV तो देखो आंसर आता है 5, मतलब क्या कर देता है वो उसको रोल कर देता है।
ये जो आंसर है यहाँ पे 5.25 की जगह में नियरेस्ट इंटीजर जो है 5 उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो देखो मेरा सिंपल यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई पूछता है कि भाई 2 इज इक्वल टू, ओके, जो भी ऑपरेशन करो, लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, दो बॉक्स, कि आपको क्या ऑपरेशन करना है वैल्यू के साथ में, और यहाँ पे मुझे 8 चाहिए। ओके, आपको जो भी ऑपरेशन करना है 2 के साथ में ये फिक्स्ड है, जो भी करना है करो, मुझे आंसर में 8 चाहिए, तो क्या करोगे आप यहाँ पे? बस 6। 2 + 6 कर सकते हो, 2 × 4 कर मल्टीप्लाई बाई सकते हो। 4। यस। फिर बाद में आप ये भी कर सकते हो कि 2 का क्यूब कर सकते हो, 2x³ या फिर 2 जो भी है ना, वो भी कर सकते हो, अगेन x ऐड होगा। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाए, एन नंबर ऑफ। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये जो आंसर आपको चाहिए 8, जिसे हमें मीडियन चाहिए, इट्स नॉट कंपल्सरी कि भाई जो मेथड बता रहा हूं मैं वही है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। There are n number of methods, since coding is a part where different logics can be applied or different methods can be applied to get that answer. अपना एम सिर्फ है कि मुझे मीडियन मिले। अब वो कैसे मिले, देखो ये मेथड से मिले या वो मेथड से मिले, कैसे भी मिले, whichever method works in your data set is okay with us, but again we need to get that particular right answer as a median. So there are this option, if you search for other options there might, you will also get there also, so go for any of that, I have no issue, whichever is convenient, go for that, but make sure उसको understand करो, सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करो। क्लियर है? यस सर। अगेन Yes. मोड, अब प्रॉब्लम क्या है, मोड भी ऐसे ही है, मोड भी हेलो। करके कोई फंक्शन हमारे, हाँ बोलिए। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि 1.05 है तो उसने वो 21 काउंट कर लिया। अगर सर वैल्यू अप हो गई, मतलब आगे बढ़ गई, या 6 हो गई, 7 हो गई, तो वो सर 6 लेगा या 5 लेगा? मतलब एक एग्जांपल दीजिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सर जैसे 1.5। 1.5। हाँ, तो 1.5 आएगा सर, वहाँ पे आपने एग्जैक्टली वैल्यू 1 ली, ठीक है। हाँ हाँ, तो अगर सर बाय चांस अगर 1.6 आए तो हाफ से हाँ, ज़्यादा हो गया ना, तो वैल्यू नहीं नहीं 2 नहीं, वो लेगा फिर या भी 1 ही लेगा, 1 ही लेगा। 1 अच्छा, ऐसा लेगा? क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो ये जो सेल और फ्लोर करता क्या है, मतलब सेल बेसिकली डिवीजन करता क्या है ना, ये नहीं कंसीडर करता है कि 0.5 के बाद में मुझे राउंड अप करना है कि नहीं, दैट राउंड डाउन का वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं करता। वो क्या करता है, इक्वल टू इक्वल टू दैट इंटीजर, मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ो कि अगर ये 2.0 है, एग्जांपल दे रहा हूं, ओके 2.0 है, अब इस 2.0 को क्या करूंगा मैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू गेट 2 आंसर आंसर। ये कैसे पता चलता है, बिकॉज 2 इज अ होल इंटीजर ना, ये पूरा एक पूरा इंटीजर है, ये फ्लोट नहीं है, इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है, इट इज इक्वल टू दैट इंटीजर, और 1.9 अगर होगा तो क्या होगा, 1 ही आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट होल, इसका नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, वो 1 है, सो इट विल गो टू 1, नॉट फॉर 2। इज इट क्लियर? यस सर। इसलिए स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, उसका कहने का ही मतलब वो है। ओके, इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। यस ओके, सर। फाइन। अच्छा, मोड भी है। अब मोड में क्या है, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको मोड का इंफॉर्मेशन चाहिए, डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट के अकाउंट, क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा पे काउंट करेंगे तो बेटर है, न्यूमेरिकल पे करने से तो ऐसा नहीं है, बट कैटेगरी पे करना है तो कैसे करना है, वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो यहाँ पे 2 बार किया होगा मैंने पूरा भी शायद, हाँ एलियास नहीं दिया इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ये क्वेरी लिखता हूँ, पहले क्वेरी बता दूं बाद में एरर का बताता हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो फ्रॉम सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मुझे उसका काउंट दे दो। अगेन कहाँ से, ये एम्प्लॉयमेंट के टेबल से। अच्छा, आंसर कब मिलेगा मुझे, जब मैं उसे ग्रुप करूंगा, क्योंकि मोड मतलब क्या है, डिपार्टमेंट वाइज, आईटी जो भी है उनका सबका टोटल। ओके, तो डिपार्टमेंट वाइज मुझे ऑर्डर चाहिए, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करो, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट में डिसेंडिंग करो, तो टॉप पे जो दिखे वो, और उसका लिमिट 3 कर दो। ना व्हेन आई रन दिस कोड, नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, इफ यू रन दिस कोड देखो ये आंसर मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसके जगह पे, हाँ यहाँ पे अगर मैं एलियस एलियस यहाँ पे दे दिया, फिर विच एलियस माइट बी दिस वन। एवरी डेरिवेटिव मस्ट हैव इट्स ओन एलियास, हाँ तो पर्टिकुलर एलियास, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई इशू है। ओके, ठीक है, इफ इट्स वर्किंग नो इशू देन।
यहाँ पे आंसर आया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम आया है, सो सर एक डिपार्टमेंट का आंसर आपका में मिल गया। ठीक है, इसकी भी क्या जरूरत है। ओके, नॉर्मली जब हम लिखते हैं वी राइट दिस वन, इज इट लाइक दिस, कि हम क्या करते हैं, मुझे अगर सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे क्या चाहिए भाई, मोड निकालना है, मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से कि भाई कौन से डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी मुझे वो जानना है। अब डिपार्टमेंट में आईटी होगा, डिपार्टमेंट में एचआर होंगे, डिपार्टमेंट में आपके लेट्स से एच टू दोबारा रहेगा, लेट्स से आईटी, एचआर, मेंटेन मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ईएनजी कर देता हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब मुझे क्या चेक करना है कि भाई मोड चेक करना है, मोड मतलब सबसे ज्यादा मोड किस में है, आईटी में 4 लोग हो सकते हैं, एचआर में 5 लोग हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में 2 लोग हो सकते हैं। तो मुझे ये जानना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से डिपार्टमेंट की है ना, मुझे वो जानना है। सो 5 इज द आंसर, बट इसे हम लेंगे कैसे, इसे हम कैसे काउंट करके बताएंगे, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं उसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया मुझे डिपार्टमेंट वाइज आंसर निकालना है, तो मुझे क्या करना है, पूरे डेटा को ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिस काउंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट और उसका काउंट दे देता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट से, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, यस ग्रुप बाय बाय डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के साथ ग्रुप कर दो, और ऑर्डर बाय भी कर दो डिसेंडिंग से। मतलब क्या होगा, सबसे ऊपर में जो सबसे बड़ा है जैसे एचआर, वो पहले दिख जाए मुझे, तो मैंने सिर्फ उसका ऑर्डर किया। ओके, और क्या क्या, लिमिट 3, टॉप 3 ही दो मुझे, जरूरी नहीं है, बट टॉप 3 अगर है तो टॉप 3 में टॉप 3 वाले इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएंगे ना। ये जब रन करता हूं ना तो प्रॉब्लम एक आता है, एवरी डिराइव टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियास। अच्छा ऐसा क्यों, सी यू हैव टू डिराइव आउटपुट ओवर हियर, वन ओवर हियर इज फ्रॉम डिपार्टमेंट जो आ रहा है, दूसरा एक सब क्वेरी जो डिपार्टमेंट, ये एक टेबल है और वो दो, ऐसे 2 टेबल है आपके जो आ रहे हैं आउटपुट। ओके, अगर आप यहाँ पे एलियास नहीं दोगे ना तो दोनों टेबल को आप वो कंसिडर क्या है, वो एक ही टेबल में से दे रहा है ना, वो दो एक ही टेबल में से 2 बार आउटपुट नहीं दे सकता है, फिर दो या 3 ऐसे मल्टीपल आउटपुट एक ही टेबल में से दे नहीं सकता, डिराइव करके 2 बार टेबल नहीं कर सकता, एक ही आउटपुट कर सकता। तो ऐसे में क्या करना है, विल टेक इट एज एलियास, हम एलियास ऐड कर देंगे यहाँ पे, उससे होगा कि जो आंसर आएगा ना वो एक दूसरा टेबल कंसिडर करेगा उसको, लाइक दैट। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे एलियास देना कहा जाता है। सो वेन एवर यू हैव दिस, एवरी डिराइव टेबल हैज इट्स ओन एलियास, समझ जाना है कि आपको यहाँ पे एलियासेस ऐड ऑन करने होंगे। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया भाई एक, यहाँ पे एज कर दिया है मोड डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमने इस टेबल का जो आउटपुट दिया उसे कर दिया एज अ सब क्वेरी। ओके, और इसको कर दिया हमने एज अ फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं रन करता हूँ, नाउ विल गेट द आंसर इस तरह से, आईटी, मार्केट और सेल्स। अच्छा यहाँ पे काउंट क्यों नहीं आया इसका, काउंट देता है यहाँ पे, इसका काउंट यहाँ पे डिपार्टमेंट और काउंट पर यहाँ पे काउंट, एंड देन दैट। पुट है वो डिराइव टेबल कैलकुलेशन आना चाहिए वैसे, प्रोबेबली मेरे ख्याल से तो कुछ होना नहीं चाहिए, प्रोबेबली सेलेक्ट डिपार्टमेंट एज मोर डिपार्टमेंट, ये ठीक है, काउंट यहाँ पे आ रहा है दिस वन। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, पहले इसको रन कर दिया, सिर्फ इतने को सिर्फ सेलेक्ट किया और इतने को ही रन किया, इतने को ही। ओके, सेलेक्ट किया इतने को और ये वाला रन किया, ये वाला पूरे इसको रन नहीं किया है, सिर्फ इतने को जितना सिलेक्टेड है, उससे क्या पता चल गया, हाँ भाई आईटी के 12 है, मार्केटिंग के 10 है, सेल्स के 9 है। वंस वी हैव दिस सब क्वेरी के नाम से, आंसर मिल गया आपको ये। अब ये जो टेबल सेव हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इस डिराइव टेबल के बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल को लेके यहाँ पे जाते हैं और मुझे बोलते हैं डिपार्टमेंट बताओ। तो डिपार्टमेंट क्या है, आईटी है, मार्केटिंग है और सेल्स है। तो ये क्या आउटपुट आपका, ये दूसरा आउटपुट है, कहाँ से आई है, डिराइव टेबल से आपने आउटपुट निकाला है ना, दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर गाइस, व्हाई इट्स सो लाइक दैट। यस सर। ओके, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये ध्यान रखना, इफ यू वांट टू रन स्पेसिफिक कोड, जैसे एक पर्टिकुलर एक कोड के अंदर के मुझे ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है, तो सेलेक्ट करना है ये जो आई करके है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ये मत करना, उसके बाजू में, उसके बाजू में, क्योंकि आप ये रन करोगे देखो ये पूरा रन करता है। ओके, बिकॉज कर्सर यहाँ पे रखा है, मतलब क्या है, स्टार्ट से लेकिन तक पूरा रन करना है मुझे।
ओके, सिलेक्टिव नहीं। सो सिलेक्टिव अगर रन करना है विद इन दिस इनसाइड, तो उसके बाजू वाला जो उसको सेलेक्ट करो वो आंसर देगा। तो डिराइव टेबल यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, और पूरा रन के बाद क्या आता है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे सही ये नहीं होगा ना, यहाँ पे अंदर कंप्लीट नहीं बनेगा, टू मेक श्योर। नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ यहाँ पे। नहीं, सब का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। सम ऑफ दिस वन, सम ऑफ पावर सैलरी करके आता है यहाँ पे, इसका यहाँ से ये नहीं है, इसका यहाँ पे सेल्स वीकनेस तक जाना पड़ेगा प्रॉब्ली। क्या गलती हो रही है यहाँ पे? सम पावर देन डिवाइड बाय 3 है, व्हिच इज क्यूब ऑफ दैट, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे टेबल था, वहाँ पे टेबल नहीं है अपने पास। यहाँ पे टेबल नहीं है, सेलेक्ट करके ओके। सब क्वेरी नहीं वर्क हो रहा है वो, कैलकुलेशन सब क्वेरी, सब क्वेरी। ठीक है, वो सब क्वेरी के लिए ही है स्पेसिफिकली, मतलब अंदर का जो सब क्वेरी अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो ही आएगा रन, अदरवाइज बाकी जगह पे नहीं होता है। ओके, जस्ट चेक इट, क्रॉस चेक किया है, नहीं होता है वो। मतलब सेलेक्ट करके अगर कॉलम वगैरह नाम होगा तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो क्विक रिमाइंडर फॉर दैट आल्सो। ठीक है ना। अब आगे की बात आती है अपने डेटा मल्टीपल। अच्छा, वेरिएंस चेक करना है, इट्स फंक्शन उतना तो चलो अच्छा है कि वेरिएंस का फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है। सो वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन सिंपली राइट वेरिएंस फंक्शन और रन करोगे वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन करना है, स्टैंडर्ड डीवी करके std करके, वो भी आपके पास में अवेलेबल, सो वी कैन यूज दैट आल्सो, देयर इज नो इशू विद दैट। मैक्स रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो भी आप रेंज की तरह, अगेन रेंज का फंक्शन या ऐसा अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन यूज मैक्स फंक्शन एंड मिनिमम फंक्शन फॉर दैट, सो इट्स बीन ईजियर फॉर दैट ना। तो दूसरा पार्ट है अभी कर्टिसिस। ओके, स्क्यूनेस और कर्टिसिस निकालने के लिए, स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है गाइस? यस, हम्म, ठीक है। So the formula is summation of xi minus mu whole cube divided by n into standard deviations cube. अब इसको हमें अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू राइट दैट ओनली। सेम लॉजिक क्या रहेगा, यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस। पहले क्या है, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ इनर क्वेरी है ना। ये क्या है, ये आपका आउटर क्वेरी है। इसके अंदर में जो हो रहा है पहले आपको करना पड़ेगा। तो मुझे क्या है, पहले एक वैल्यू इंसर्ट करना है, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सो सैलरी का ले लिया मैंने यहाँ पे, माइनस व्हाट, माइनस म्यू। अब एवरेज कैसे निकालना पड़ेगा, सब क्वेरी से। सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी, कौन से टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर बाद में है क्यूब। अच्छा, ये क्या है, आउटर क्वेरी, तो इसके बाहर है। सो मैंने इसलिए इसके बाहर लिखा है पे पावर, पावर पावर ऑफ दिस आउटपुट टू द 3 टाइम्स टुवर्ड्स 3 ऑफ दैट पावर, तो 3 divided by again count, n number of, n is for count, multiplied by power,
पावर बिकॉज आउटर क्वेरी पावर है, इनर में क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैलरी, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट से। ये जो आंसर आएगा इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्यूनेस करके कंसीडर कर सकते हो। ओके, ये हो गया आंसर उसका। और कर्टिसिस के लिए सेम फॉर्मूला है। ओके, सबकी जगह यहाँ पे 4 करना पड़ेगा जहां पे क्यूब था, और जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट टाइम को -3 करना है, सिंपल, दैट्स ऑल। तो आपने यहाँ पे कर दिया। अगेन जरूरी नहीं कि आपको सब एक साथ लिखना है, आप इसको चाहे तो मैंने ब्रेक करके लिखा है, यहाँ पे ब्रेक कैसे करना है वो भी बताया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। ओके, स्क्यूनेस के लिए वो भी कर सकते हो। सिंपली क्या डिफरेंस है, देखो ये जो एज स्क्यूनेस वगैरह आपने लिखा है इसको हटा दो, सेलेक्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सेलेक्ट। और ये जो क्या चाहिए आपको, देखो यहाँ पे सेलेक्ट के डिटेल्स कोई आउटपुट चाहिए, कहां से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इतना ऐड करना है बस, यही पे ऐड कर दो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, कौन से टेबल से, तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन साथ में दोनों आपको एक साथ चाहिए तो दोनों टेबल देखो यहाँ पे दोनों एक साथ मिल जाएंगे। सिंपल सिंगल सिंगल चाहिए तो आप सिंगल ये भी यूज कर सकते हो। सो आई हैव मेंशन्ड बोथ ऑफ द मेथड्स ओवर हियर, anyone whatever you choose you can get। okay, so anyhow you have formulas over here also for the references। is it clear? Yes, sir. okay, यस सर। again for continuing that, typecasting, yes, for typecast करके यहाँ पे प्रैक्टिस में आई थिंक आई हैव एम्प्लॉयमेंट इन्फो टाइपकास्ट। ओके, आई ऑलरेडी हैव दैट। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया एम्प्लॉयमेंट इन्फो टाइपकास्ट करके। बनाने का रीजन क्या है, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर टेबल से, जैसे अभी सैलरी का जो कॉलम है, सैलरी का कॉलम क्या है देखोगे तो अगर डेसिमल है तो वो फ्लोट रहेगा, और डेसिमल या फिर डेसिमल और इंटीजर रहेगा, दोनों में से कोई एक, मतलब न्यूमेरिकल रहेगा। बट इफ आई वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू लेट्स से कैरेक्टर, कोई और डेटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कास्ट फंक्शन। कास्ट या फिर कास्ट, तो कास्ट क्या करना है, सैलरी को करना है, कॉलम को, ये कॉलम का नाम है। अच्छा, एज किस तरह करना है, एज कैरेक्टर विथ 55 कैरेक्टर्स। तो आप उसको टाइप कास्टिंग के थ्रू कन्वर्जन ऑफ वन डेटा इनटू अनदर कैन बी डन। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। सो इफ यू लुक ओवर हियर, पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्राइब जो हमारा टेबल था दिखा दो। डिस्क्राइब ऑफ कौन सा, एम्प्लॉयमेंट था ना, DESC, describe of employment, this was our requirement। देखो यहाँ पे देख सकते हो सैलरी करके कॉलम है, डेसिमल है 10 2 करके। अब मैं जैसे इस पे आता हूँ डिस्क्राइब करके, दिस वन एम्प्लॉयमेंट इन्फो, क्या नाम से, एम्प्लॉयमेंट इन्फो टाइपकास्ट, ये देखो यही चीज सैलरी का कन्वर्ट होता है varchar में। सो वी कैन टाइपकास्ट एज इफ रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? यस सर। सर Yes, इसका sir. यूज ये क्या चीज होगा सर? क्या बोले, इसका यूज क्या हो सकता है सर? डेटा टाइप चेंज करने के लिए। आपको अगर कोई डेटा टाइप है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना है ना, तो उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो इंटीजर है, इंटीजर को आपको फ्लोट में करना है। आपको अगेन ऐसा नहीं कि ये एक मेथड है, दूसरा भी मेथड होता है, हम अल्टर भी कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ अ मेथड यू कैन चेंज यूजिंग द टाइप कास्ट फंक्शन। ओके, ओके सर। ये इसमें एक थोड़ा लिमिटेशन है डेट फंक्शन के लिए। ओके, ये ध्यान रखना। डेट मतलब क्या है ना, नॉर्मली हम कैसे लिखते थे, को डेट, लेट्स से आज का डेट है 5, सॉरी आज 5 नहीं है, 1/5/2025। ये अपना क्या है, मेथडोलॉजी रीड करें फिर अंडरस्टैंडिंग करने का। पहले आपका अपना डे आता है DD, फिर MM, फिर अपना आता है यहाँ पे YYYY। ये अपना मेथड है रीड करने का। बट आप इसे अगर ऐसे कर दोगे यहाँ पे YYYYMMDD, ये मशीन का रीड, जो भी आपके टूल्स होते हैं ना, वो इस तरह से रीड करते हैं फॉर्मेट, ये डेट का फॉर्मेट है, वो इस तरह से रीड करता है 2025/1/1। ओके, इस तरह से रीड करता है वो। अच्छा, ऐसा क्यों रखा गया है ना, होता क्या है ना, देखो अगर किसी ने एंट्री किया 1/5/2025, किसी ने एंट्री किया 5/1/2025, अब देखो रीड करने वाला अगर इंडिया का है, फिर अपने में से कोई है, तो वो क्या सोचेगा, हाँ भाई आज 1 तारीख है, 5वां महीना है और 2025 का ईयर है, यही चीज उसके नीचे आ जाएगा। तो क्या है, ये 5वां तारीख है, ये जनवरी का है ये,
तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इस तरह से फॉर्मेट आपका चेंज होगा ना तो डेट का इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट गलत हो जाएगा। तो उन्होंने फॉर्मेट फिक्स कर रखा है। पहला एंट्री रहेगा हमेशा ईयर का, दूसरा एंट्री रहेगा मंथ का, और वन डे रहेगा वन का। हाँ, इसमें गलती से आपने किया है, दैट्स योर इनपुट एरर, बट रीड हमेशा मशीन इसी तरह ही रीड करेगा, ये फिक्स्ड है। उसमें से भी अगर आपने सिर्फ 2025 दे दिया, ओके, ये ईयर है, ये क्या है, इसे हमेशा सिस्टम एज एन इंटीजर होल नंबर ऐसे कंसिडर करेगा, इसे कभी ईयर या डेट नहीं देगा। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार होता है हम 225 लिख देते हैं और उसको हम ईयर डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आपको आंसर प्रॉपर नहीं मिलता है। ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट हैज टू बी ऑफ दिस फॉर्मेट ओनली। अगर फॉर्मेट में थोड़ा भी चेंज होता है, वो ईयर या फिर डेट को कन्वर्जन नहीं करता है। कास्ट भी करो, कुछ भी करो, वो डेटा इस तरह से इनपुट नहीं लेगा। ओके, दैट हैज सम लिमिटेशंस ओवर हियर। इसलिए मैंने आपको कल वो भी शेयर किया है कि डेट का जो भी कन्वर्जन मेथड है, ओके, या फिर जो भी मेथड यहाँ पे डेट के कैसे होनी चाहिए, दैट इज ऑल ओवर हियर। इज इट क्लियर? सर वो सर, फॉर्मेट मतलब विंडोज के थ्रू ना, विंडोज मतलब जो विंडोज पे अपना ये डेट दिखाई देता है उसी फॉर्मेट में मतलब लेगा वो। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ो कि अगर आपने, जैसे यहाँ पे हो, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, लेट्स से नॉर्मली हम 2025 डैश डैश 5 डैश 1 ऐसे कर दूंगा। देखो ये डेट फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पे ओके, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे जनरल आ रहा है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जनरल आता है, बट मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो डेट फॉर्मेट आ जाता है। पर यही चीज अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, लेट्स से 512025, अगेन ये ले तो लेगा, देखो यहाँ पे भी सेम वो ले रहा, मतलब ये डेट फॉर्मेट दोनों एक्सेप्ट करता है इसी तरीके से। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, लेट्स से 2025, ये देखो ये क्या है, जनरली रहेगा। और if I write like this 5.1.022025 like this, again ये जनरली रहेगा, it will not change। ओके, सो एंट्री करते समय अगर आप एक्सेल से एंट्री कर रहे हो तो अगेन मेक श्योर कि आपका वो फॉर्मेट डेट फॉर्मेट का हो। अगर यहाँ पे रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे टाइप कास्ट, यहाँ पे आपको वो कन्वर्जन करना पड़ेगा डेट फॉर्मेट में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे अभी आपने एक्सेल का एक डेट बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके, इस पे मैंने क्लिक किया, और नॉर्मली बहुत लोग करते हैं, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसको मैं डेट कन्वर्ट कर देता हूँ, लेट्स से शॉर्ट डेट, इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे डेट फॉर्मेट तो हो गया, दिख गया यहाँ पे, तो ये तो डेट हो गया है। ऐसा नहीं है, ओके, दिस इज फॉर्मेट। ओके, ये जो है ना आपका ये फॉर्मेट है, दिखने का तरीका फॉर्मेट है। दिस इज फॉर्मेट फॉर हाउ इट शुड शो मी, और लेट्स से हाउ इट शुड लुक लाइक फॉर मी। ओके, दिस फॉर ओनली पर्सपेक्टिव वे, बट इसका डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ। ओके, इट इज फॉर ओनली फॉर्मेट। आपको एक्चुअल में इज इक्वल टू डेट का फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पे जब आप करोगे चेंज, तभी आपका वो कन्वर्ट होगा डेट में, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से अगर ये मेरा डेट हो चुका है इज इक्वल टू, इसका मैं क्या करता हूँ, डे, इसमें से आउटपुट निकालता हूँ। डे फंक्शन होता है जो डे निकाल के देता है आपको। ये देखो ये क्या है, डे, आज का फर्स्ट डे, आंसर आ गया। इसका भी आना चाहिए वैसे ही, इज इक्वल टू, अगर डेट में हो गया तो डे, तो यहाँ पे नहीं आता है। सो ओनली कन्वर्टिंग फ्रॉम हियर डजंट वर्क्स। इज इट क्लियर? ये भी ध्यान रखना। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, आई स्टॉप हियर टुडे, इट्स ऑलरेडी 8:50। कल आएंगे, कल हम फिर से यहाँ से और आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। टाइप टेस्टिंग के बाद में डुप्लीकेट फाइंड आउट करना, आउटलायर चेक करना है ना, सभी चीजें भी हम यहाँ पे करेंगे प्रोसेस। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। गुड Thank नाइट, you, टेक केयर। Thank you, sir.